I am Digambar. Welcome back to our channel DP Foundation. Today I am starting the next point, that is from the measurement. That one is the dimension analysis. इस डायमेंशन एनालिसिस में हम देखेंगे आपको जो फिजिकल क्वांटिटी है उसके डायमेंशन कैसे निकालने हैं। कौन सी भी फिजिकल क्वांटिटी हो आप उसके डायमेंशन बहुत इजी तरीके से निकाल सकते हैं। सबसे पहले आपको काम करना है, मैं आपको जो भी बताऊंगा बेसिक रूल वो आपको याद रखने हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी आपको डायमेंशन निकालने हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट दो चीज है। एक, आपको जो भी डायमेंशन के सिंबल है, जो आप यहाँ पे मैंने जो 7 फिजिकल क्वांटिटी लिखी है उनकी जो सिंबल है आपको याद रखना है। इसमें से 4 या 5 ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो दूसरी चीज है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको जिस फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकालने हैं उसके आपको फॉर्मूला पता होना जरूरी है। ठीक है, अब इस डायमेंशन एनालिसिस के यूजेस क्या है, ये डायमेंशन एनालिसिस आया क्यों है, इसके एप्लीकेशन क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ इसके जो भी एप्लीकेशन है उसमें जब हम नेक्स्ट पॉइंट लेंगे तो उस एप्लीकेशन में आपको मैं बता दूंगा कि डायमेंशन एनालिसिस के जो एप्लीकेशन है क्या है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बताता हूँ। जैसे कि आपको पता है न्यूटन, 1 न्यूटन फोर्स जब हम मेजर करते हैं तो न्यूटन में है। ठीक है, उसका पहला एप्लीकेशन बताता हूँ। मतलब ये इसका जो यूनिट होगा न्यूटन, वो यूनिट क्या होगा, एसआई यूनिट होगा। ठीक है, सपोज हमने फोर्स मेजर किया हुआ है 1 न्यूटन। अब इसका डाइन में कन्वर्ट करना है, तो डाइन में कैसे कन्वर्ट करते हैं, या हम बाय यूजिंग द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस से निकाल सकते हैं। मतलब जो भी डायमेंशन एनालिसिस के एप्लीकेशन है, जैसे कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। मतलब ये 5 डाइन कहां से आ गया कि बाय यूजिंग द एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस आपको पता चल सकता है। मतलब हम जब भी इसका एप्लीकेशन करेंगे और डायमेंशन से तो ये इजीली आपको पता लग जाएगा। जैसे कि 1 जूल इज इक्वल टू हाउ मेनी अर्थ, दैट इज द 10⁷ अर्थ। ठीक है, मतलब 1 जूल की कीमत कितनी होती है, 10⁷ अर्थ। अब एक कीमत कैसे निकालना है आपको, भाई कैसे पता चलेगा, जब भी आप फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन निकालोगे आपको अच्छी तरह से डायमेंशन निकालने आएंगे, तभी आप इसके एप्लीकेशन कर सकते हो। ठीक है, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहता हूँ कि आपको जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है जो मैंने राइट हैंड साइड को लिखी है उसकी सिंबल आपको याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है यहाँ मैंने लिखी है, इसके सिंबल आपको याद रखना सबसे इंपॉर्टेंट बात जरूरी है। जब भी आप ये 7 सिंबल याद रखेंगे तब आप इजीली किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन निकाल सकते हैं। ठीक है, मैंने जिस सीक्वेंस को आपको ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटी दी है, इसी सीक्वेंस में आपको डायमेंशन में लिखनी है और अच्छी तरीके से याद करने हैं। ठीक है, द फर्स्ट वन डायमेंशन क्वांटिटी लेंथ, यहाँ पे आती है लेंथ। तो हम लेंथ किस सिंबल से डायमेंशन में यूज करेंगे, कैपिटल एल से। ठीक है, देन द नेक्स्ट वन इज द मास, हम मास किस सिंबल से यूज करेंगे, कैपिटल एम से। मतलब जब भी हमारे फॉर्मूले में लेंथ आएंगी तो हम एल सिंबल यूज करेंगे, जब भी हमारे फॉर्मूले में मास आएंगे तब हम कैपिटल एम यूज करेंगे। ठीक है, चलो ये 1 नंबर हो गया, ये 2 नंबर हो गया। देन द थर्ड नंबर, ठीक है, थर्ड नंबर को आती है टाइम। जब भी आपको टाइम आएगा, आपके फॉर्मूले में जब भी टाइम आएगा तो आप सबसे पहला फॉर्मूला यूज करेंगे, जो सिंबल यूज करेंगे उस फॉर्मूले में फॉर टाइम के लिए, तो दैट इज द टी। नाउ द नेक्स्ट इज 4th नंबर टेम्परेचर। जब भी आपके फॉर्मूले में टेम्परेचर आएगा तो टेम्परेचर के लिए आप क्या सिंबल यूज करेंगे, कैपिटल के। ठीक है, उसके बाद नंबर 5 पे आता है करंट। जब भी आपके फॉर्मूले में करंट आएगा तो आप कौन सा सिंबल यूज करेंगे, कैपिटल आई। ठीक है, उसके बाद 6 नंबर को आता है द नेक्स्ट वन इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी। जब भी आपके फॉर्मूले में ल्यूमिनस इंटेंसिटी आएंगे देन यू कैन यूज द सिंबल कैपिटल सी। द लास्ट वन इज द नंबर 7 अमाउंट ऑफ सिस्टम। ठीक है, और जब भी आपके फॉर्मूले में अमाउंट ऑफ सिस्टम आएगा तो आप क्या यूज करेंगे, मोल। ओके, ये जो 7 फिजिकल क्वांटिटी है उनके जो सिंबल है वो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी सिंबल आपको याद रखने सबसे जरूरी है। ठीक है, जो फर्स्ट जो है वो आता है लेंथ। लेंथ के लिए आप कौन सा सिंबल यूज करेंगे, कैपिटल एल। देन नेक्स्ट आता है मास। ठीक है, मास के लिए आप कौन सा सिंबल यूज करेंगे, कैपिटल एम। नंबर 3rd पे आता है टाइम।
आपको टाइम के लिए कैपिटल टी यूज करना है। उसके बाद आता है फोर्थ नंबर पे के लिए आप क्या यूज करेंगे, के फॉर टेम्परेचर। जिस चीज में टेम्परेचर रहेगा आप उस चीज में के यूज करेंगे। द नेक्स्ट वन इज द करंट फॉर आई। द लास्ट सेकंड लास्ट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए आप मोल यूज करेंगे। एंड देन सेकंड लास्ट इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए आप सी यूज करेंगे। ठीक है, तो इसी तरह से आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की डायमेंशन कैसे निकालें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, एकदम इजी है, आपको पूरे कंसंट्रेशन से ये वीडियो देखिए, आपको अच्छी तरह से किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन आएंगे। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम बात करते हैं एरिया की। नंबर 1 एरिया। ठीक है, अब हम एरिया के डायमेंशन निकालेंगे। एरिया के डायमेंशन क्या होते हैं, लेंथ इंटू ब्रेड, पाया स्क्वायर सर्कल का मतलब क्या होता है यहाँ पे डबल स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर। ठीक है, तो मैं इसको लिखता हूं एल स्क्वायर। तो इसके डायमेंशन क्या हो गए L/2। ठीक है, बट ये प्रॉपर वे नहीं हुआ आपका डायमेंशन लिखने का। ठीक है, एरिया की डायमेंशन क्या है एल स्क्वायर। क्यों, हम लेंथ के लिए कौन से सिंबल यूज करते हैं कैपिटल एल। तो फिर मैंने ये लेंथ इंटू लेंथ क्या हो गया यहाँ पे L/2। ठीक है, तो प्रॉपर वे से आप डायमेंशन क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप m लिख सकते हैं या l लिख सकते हैं। यहाँ पे मास प्रेजेंट नहीं इसलिए मैं m/0 लिखूंगा। l का पावर कितना है 2 लिखूंगा, और टाइम भी एब्सेंट है इसलिए मैं टाइम को भी क्या लिखूंगा 0। मतलब डायमेंशन क्या होते हैं, तो एरिया की डायमेंशन आपकी क्या आ गई 0 2 0। ठीक है, 0 2 0 ये आपके क्या हो गए एरिया के डायमेंशन हो गए। इसको बोलते हैं 0 2 0। ठीक है, मास यहाँ पे प्रेजेंट है इसलिए मैंने 0 लिखा, एल का स्क्वायर इसलिए मैंने यहाँ पे L/2 लिखा, इसलिए टी का है तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने 0। ठीक है, टी ऑप्शन है इसलिए। ठीक है, अब नंबर सेकंड की बात करते हैं वैल्यूम की। वैल्यूम का फॉर्मूला क्या है L3, मतलब कुछ भी चाहिए। अब देखो किसी भी चीज का जो वैल्यूम निकालना है तो L3 में आता है। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है 3 लेंथ प्रेजेंट है, लेंथ हाइट ब्रेड्थ, ये सब में किस चीज में आते हैं लेंथ में। तो सबसे पहले यहाँ पे L/3 है तो मैं डायरेक्टली डायमेंशन लिख सकता हूँ L3। ठीक है, मतलब हमारे प्रॉपर डायमेंशन नहीं हो गई इसलिए मैं इसको क्या लिखूंगा यहाँ पे मास है क्या फॉर्मूले में नहीं L3 है सिर्फ। इसका मतलब यहाँ पे मास एब्सेंट है, मास एब्सेंट है तो आप क्या करेंगे वहां पे m0 लिखेंगे। m0 की कितना मतलब क्या होते हैं, वहां पे मास प्रेजेंट नहीं। ठीक है, L कितने हैं 3 तो मैं यहाँ पे 3 लिखूंगा। टाइम भी एब्सेंट है इसलिए मैं टी को भी 0 लिखूंगा। ये हमारा 2 फॉर्मूले हो गए। ठीक है, उसके बाद हम थर्ड फॉर्मूला दिखते हैं वेलोसिटी का। वेलोसिटी इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, आपको किसी भी चीज के फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन निकालने हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है उसको आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या आ गया, यहाँ पे आ गई लेंथ, टाइम मतलब क्या आ गया टी। ठीक है, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर है क्या नहीं, डिस्प्लेसमेंट गोज टू द लेंथ एंड टाइम गोज टू कैपिटल टी। सो एल के लिए मैं सिर्फ 1 लिखूंगा, टाइम का स्क्वायर नहीं है तो टाइम के लिए भी मैं 1 लिखूंगा। उसके बाद यहाँ पे मास एब्सेंट है तो मैं प्रॉपर वे से इसको लिखूंगा मास एब्सेंट है m0। उसके बाद L1, अभी T1 नीचे डिनोमिनेटर में, जब भी वो न्यूमरेटर में जाएगा T⁻⁻1 होगा। ठीक है, T⁻⁻1 ये हमारे डायमेंशन हो गए m⁻0 L⁻1 T⁻⁻1 है हमारे डायमेंशन हो गए। मतलब हमारे डायमेंशन हो गए 0 1 -1 है हमारे डायमेंशन हो गए। एक बार फिर अच्छी तरीके से देखिए वेलोसिटी के डायमेंशन। वेलोसिटी के डायमेंशन क्या है, वेलोसिटी को पहले हमें फार्मूला लिखना चाहिए वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने लिखा L⁻1 डिवाइडेड बाय T⁻1। फिर उसका डायमेंशन लिखे, यहाँ पे मास एब्सेंट है इसलिए मैंने लिखा m⁻0। मास एब्सेंट है मैंने इसलिए लिखा m⁻0। उसके बाद L प्रेजेंट है इसलिए मैंने L⁻1 लिखा। उसके बाद आता है टाइम प्रेजेंट है लेकिन वो डिनोमिनेटर में है, जब भी मैं उसको न्यूमरेटर में लिखूंगा उसका पावर माइनस हो जाएगा। ठीक है, और जो रूल है वो इंडाइसेस के रूल है। बाय यूजिंग इंडाइसेस रूल टी जब भी डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाएगा उसका पावर क्या आएगा माइनस। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं मोमेंटम का। सो मोमेंटम इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है मास इंटू वेलोसिटी, और मोमेंटम हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से।
सॉरी कैपिटल पी से हम मोमेंटम डिनोट करते हैं कैपिटल पी से, उसका फॉर्मूला है मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, मास मतलब क्या, मास के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं हम, कैपिटल एम। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको स्प्लिट करेंगे इस फॉर्मूले को, कैपिटल एम सॉरी स्मॉल एम कैपिटल एम कुछ भी लीजिए मास के लिए सिंबल। अब वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखूंगा मैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, लिख दिया मैंने डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, हमारा हो गया फॉर्मूला। सबसे पहले पी एम के लिए मैं क्या डायमेंशन लिखूंगा, एम रेस टू 1 इंटू डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या सिंबल लेते हैं कैपिटल एल, तो मैं एल के लिए क्या लिखूंगा एल रेस टू 1। यहाँ पे कैपिटल एम का स्क्वायर नहीं इसलिए मैंने एम रेस टू 1 लिखा, इसका डिस्प्लेसमेंट का स्क्वायर नहीं मतलब वो 1 आएगा। उसके बाद आता है टाइम डिनोमिनेटर में, तो टाइम के लिए मैं लिख सकता हूँ सिंबल टी कैपिटल टी और उसका पावर कुछ भी नहीं मतलब 1। ठीक है, अब मैं सबसे पहले मैं फिर से बताता हूँ, जो हमारा मोमेंटम का फॉर्मूला था वो क्या था, मास इंटू वेलोसिटी। अब आपको सपोज कुछ भी नहीं आता डायमेंशन का, ठीक है, तो सबसे पहले आपका बेसिक पहली जो स्टेप रहती है उसके लिए आपको ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी उनके सिंबल आपको याद रखना जरूरी है, जिसके लिए इनके लिए एल, मास के लिए एम, टाइम के लिए टी, ईटीसी। ठीक है, तो ये मैंने फॉर्मूला पहले आपको जिस फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन निकालने हैं उसके लिए आपको उसका फॉर्मूला लिखना जरूरी है। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिख लिया है, फॉर्मूला क्या है मास इंटू वेलोसिटी। मास के लिए मैंने कैपिटल एम लिखा, डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं वेलोसिटी के लिए मैंने उसको स्प्लिट कर दिया फॉर्मूले में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक क्लियर कट मतलब आपको आ गया मतलब। ठीक है, उसके बाद आगे की स्टेप लेते हैं। मास के लिए हम सिर्फ एम लिखेंगे, उसका पावर के बदले हम मत दे दो। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम एल लिखेंगे, टाइम के लिए हम टी लिखेंगे। ये आप याद भी नहीं रखे तो यहाँ पे मैंने लिखा है आपके लिए एल एम एम टी। ठीक है, तो मैंने एम के लिए एम लिखा, डिस्प्लेसमेंट के एल लिखा, टाइम के लिए टी लिखा। एम का यहाँ पे पावर क्या है, कुछ नहीं रहता मतलब क्या रहता है 1। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट का कुछ भी नहीं मतलब क्या रहता है 1। टाइम के लिए कुछ भी नहीं रहता मतलब 1। ये जो पावर है आपको ये यहाँ पे लिखना है, तो मैंने क्या लिखा एम के लिए एम रेस टू 1, एल रेस टू एल को क्या लिखा एल रेस टू 1 और टी को क्या लिखा टी रेस टू 1। ठीक है, इसके बाद हम प्रॉपर वे से देखेंगे उसको कैसे लिखना है। सबसे अब तीनों को मैं कंबाइन करूंगा। एम के लिए क्या लिखूंगा कैपिटल एम 1, एल के लिए एल 1। अभी ये डिनोमिनेटर में है, जब भी ये ऊपर जाएगा वो क्या लिखूंगा मैं इसको टी रेस टू -1। ये हमारे डायमेंशन हो गए, मोमेंटम के डायमेंशन हो गए। ठीक है, मोमेंटम के डायमेंशन क्या आ गया फिर एम रेस टू 1, एल रेस टू 1, टी रेस टू -1 है हमारे मोमेंटम के डायमेंशन हो गए। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट डायमेंशन देखेंगे फोर्स की। ठीक है, एक आपको सबसे पहला है कि आपको डायमेंशन नहीं आते, आप मेरे साथ सॉल्व कीजिए और मेरा यदि स्पीड ज्यादा हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं, मेरा वीडियो पॉज कर सकते हैं। पहले आप एरिया के अच्छी तरह से डायमेंशन लिखो, आपको उस अच्छी तरह से देखो, फिर मेरे वीडियो को छोड़कर फिर नेक्स्ट फॉर्मूले में जाइए। नेक्स्ट फॉर्मूले में आप उसके डायमेंशन निकाल सकते हैं। ठीक है, मतलब आपको जब तक समझ में नहीं आता तब तक आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन नहीं निकाल सकते हो। और आप एरिया के डायमेंशन निकाले इसका मतलब आपको वॉल्यूम क्या आएंगे, वॉल्यूम के डायमेंशन है उसका मतलब आपको मोमेंटम क्या है, मोमेंटम क्या आने के बाद आपको फोर्स के भी आएंगे। इसी तरह आपको हर फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन आएंगे। ठीक है, तो चलो हम नेक्स्ट फॉर्मूला देखते हैं डेंसिटी का। डेंसिटी के बाद हम फोर्स का फॉर्मूला देखेंगे और इसी तरह हम उसी के डायमेंशन निकालेंगे। ठीक है, तो हम पहले डेंसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, जो हमारा डेंसिटी का फॉर्मूला है वो क्या है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, तो मैंने लिख दिया फॉर्मूला। अब मैं इसको इजी तरीके से लिख सकता हूं। ठीक है, यहाँ पे मैंने मास एज इट इज लिख दिया। ठीक है, अब मैं वॉल्यूम को प्लीज स्प्लिट करता हूँ फॉर्मूले के रूप में। तो वॉल्यूम का मतलब क्या होता है 3 टाइम्स द लेंथ मल्टीप्लीकेशन में फी इज इक्वल टू क्या रहता है एल इंटू एल लेंथ। इस लेंथ के लिए हम यूज करते हैं हाइट, इसके लिए ब्रेड और इसके लिए क्या करते हैं हम एल बी एच। ठीक है, एल बी एच लेंथ ब्रेड हाइट। ठीक है, तो तीनों मतलब क्या हो गया, हाइट भी लेंथ हो गई, ब्रेड भी लेंथ ही हो गई और लेंथ ही है। ठीक है, इसी तरह से मैं इसको क्यूब में लिखता हूं। ठीक है, अब इसके डायमेंशन लिखेंगे। मास का पावर कुछ भी नहीं मतलब 1 है, लेंथ का यहाँ पे क्यूब है, तो मैं मास के लिए क्या लिखूंगा एम रेस टू 1 डिवाइडेड बाय
एल क्यूब, इसके डायमेंशन में प्रॉपर वे से लिख सकता हूँ m⁻1। इसके बाद आता है एल का क्यूब, ठीक है। और टाइम एब्सेंट है इसलिए मैं लिखूंगा t⁻0, ठीक है। मैंने क्या किया, मास के लिए m लिखा, उसका पावर कुछ भी नहीं मतलब 1 होता है, इसका पावर क्यूब में है इसके लिए मैंने 3 लिखा। फिर मैं इन्हें प्रॉपर वे से लिखता हूँ m⁻1, एल का क्यूब था एल क्यूब, मतलब अब यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई, देखो यहाँ पे मैंने सीधा एल क्यूब लिखा, बट एल डिनोमिनेटर में जब भी ऊपर जाएगा वो क्या होगा माइनस, तो मैं इसको क्या लिखूंगा -3 t⁻0। टी यहाँ पे टाइम फॉर्मूले में नहीं है इसलिए उसको मैंने एब्सेंट लिखा t⁻0। मतलब आपको जो भी डायमेंशन है l⁻3 है, इसका मतलब क्या, ये डिनोमिनेटर में है और उसका क्यूब है, m⁻1 है मतलब 1 पॉजिटिव है, इसका मतलब वो न्यूमेरेटर में है और वो उसका पावर सिर्फ 1 है। और t⁻0 मतलब इस फॉर्मूले में टाइम नहीं है इसलिए एब्सेंट है, इसलिए मैंने t⁻0 लिखा। ये हमारी डायमेंशन हो गई डेंसिटी की, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट डायमेंशन देखते हैं फोर्स की। तो हमको सबसे पहले हमें फोर्स का फॉर्मूला पता होना चाहिए। फोर्स का फॉर्मूला होते हैं पता होने के लिए सबसे पहले जो हमें दूसरे बेसिक फॉर्मूले वो फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए, ठीक है। तो हम फोर्स का फॉर्मूला लिखेंगे, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब आपको एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, मास एज इट इज लिखता हूं मैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। मैंने लिख दिया फॉर्मूला, मास इज इक्वल फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को मैंने कैपिटल ए से डिनोट किया, मास को एज इट इज, ठीक है। मतलब आप यहाँ पे देखिए एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला वो क्या है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ठीक है। उसके बाद देखिए मास को मैंने एज इट इज लिख दिया। अब चेंज इन वेलोसिटी मतलब क्या है, ऑलरेडी वेलोसिटी है तो इसके हमने डायमेंशन ऑलरेडी निकाल चुके हैं, तो क्या आएंगे m⁻0 l⁻1 t⁻−1। इसके डायमेंशन हमने ऑलरेडी निकाल लिए हैं, ठीक है। फॉर टाइम के लिए हमारे डायमेंशन क्या आएंगे t1 और इस मास के लिए हमारे डायमेंशन क्या आएंगे कैपिटल m⁻1। अब इस सभी फॉर्मूले को मैं कंबाइन करता हूं, ठीक है। यहाँ पे m0, यहाँ पे m1 एज इट इज, यहाँ पे m0 लिखता हूं मैं, यहाँ पे l1 एज इट इज लिखता हूं, यहाँ पे t⁻−1 एज इट इज लिखता हूं। ये जब भी t ऊपर आएगा वो -1 आएगा, ठीक है। अब इस सब को हम कंबाइन करेंगे, मतलब इसका बेस सेम है, इसकी क्या हो गया एडिशन, 1 + 0 1 ही रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे l है और यहाँ पे सिर्फ l ही है अकेला, इसलिए मैं l⁻1 लिखूंगा। -1 एंड -1 -2 मतलब t⁻−2। तो हमारे फोर्स के डायमेंशन क्या आ गए, F इज इक्वल टू m⁻1 l⁻1 t⁻−2। ये जो फोर्स के डायमेंशन है मैं इस साइड लिखता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम जब नेक्स्ट जो फॉर्मूले उसके डायमेंशन निकालेंगे उसके लिए इसके डायमेंशन बहुत जरूरी है, मतलब मैं बार बार नहीं निकालूंगा, वो सीधा जब भी कहाँ पे फोर्स आएगा और मैं उसके डायमेंशन डायरेक्टली लिख सकता हूँ क्योंकि मैंने आपको यहाँ पे एक बार बताया m⁻1 l⁻1 t⁻−2, ठीक है। फिर एक बार देखिए फिर से फॉर्मूले को और कैसे मैंने डायमेंशन निकाले। फोर्स का फॉर्मूला है मास इनटू एक्सेलरेशन और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन वेलोसिटी ΔV से डिनोट किया है मैंने और डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम जिसको मैंने ΔT से डिनोट किया है। तो सबसे पहले मास के लिए मैंने लिखा डायमेंशन m⁻1, वेलोसिटी का हमने डायमेंशन निकाले थे। चेंज इन वेलोसिटी के डायमेंशन एंड वेलोसिटी के डायमेंशन सेम ही रहते, मतलब हम चेंज इन वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में ही मेजर कर सकते हैं और वेलोसिटी भी हम मीटर पर सेकंड में ही मेजर करते हैं, इसलिए मैंने वेलोसिटी के डायमेंशन लिख लिए m⁻0 l⁻1 t⁻−1 और इस चेंज इन टाइम के लिए मैंने लिखा t⁻1 और इसका कंबाइन यहाँ पे m1 था, मैंने यहाँ पे सीधा m1 लिखा, यहाँ पे l1 था, यहाँ पे मैंने सीधा l1 लिखा, ये यहाँ पे t⁻−1 था और नीचे का पावर t⁻1 ऊपर जाने के बाद -1 होगा और उन दोनों का बेस सेम है और पावर डिफरेंट है इसलिए -1, तो टोटल डायमेंशन हो m⁻1 l⁻1 t⁻−2, ठीक है। इसी तरह से हमने फोर्स की डायमेंशन निकाले, जो हमको आगे चल के जो हम 3 फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिखे, वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इनटू टाइम एंड द प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ये जो 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, इन 3 इंपॉर्टेंट फॉर्मूले में
हम मतलब डायमेंशन निकालने के लिए हमें फोर्स की जरूरत है। ठीक है, इसके मतलब जब भी मैं आपको वर्क डन की डायमेंशन निकालूंगा उसमें मैं आपको फोर्स की डायमेंशन नहीं निकाल के दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी यहाँ पे निकाल चुके हैं। आपको यदि कुछ दिक्कत आती है तो आप वीडियो को पीछे जाके आपको देख सकते हैं। ठीक है, तो और इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं दूसरी जो फॉर्मूले है जैसे कि प्लैंक कांस्टेंट के डायमेंशन कैसे निकालने हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के डायमेंशन कैसे निकालने हैं, परमिटिविटी के डायमेंशन कैसे निकालने हैं, और डायमेंशन लेस क्वांटिटी होती है वो क्या होती है, डायमेंशन क्वांटिटी क्या होती है, किन किन चीजों को मतलब जिन चीजों को यूनिट होता है उनको डायमेंशन होते हैं या नहीं, और किन चीजों को डायमेंशन नहीं होते मतलब उनको यूनिट होता है नहीं, हम इसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो आज सबसे पहले जो हमारा नेक्स्ट जो एग्जांपल है वर्क डन का, हम उसके डायमेंशन निकालेंगे। वर्क डन का जो हमारा फॉर्मूला है वो है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यस फॉर द डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देन वी कैन राइट हियर फोर्स की डायमेंशन डायरेक्टली m⁻1 l⁻1 t to the power -2 इंटू यस के डिस्प्लेसमेंट। यस क्या है? डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? डिस्टेंस। डिस्टेंस मतलब क्या? एक नंबर में जाता है लेंथ, तो सीधा मैं लेंथ के लिए क्या लिखूंगा यहाँ पे l, इसका पावर कुछ नहीं मतलब क्या है 1, तो मैं इसके लिए लिखूंगा l1। ठीक है, तो हम इन दोनों को अभी कंबाइन करेंगे तो हमारा डायमेंशन क्या आएंगे m⁻1 l⁻1 l⁻1, ये यहाँ का l1 यहाँ का l1। ठीक है, t to the power -2, इसका बेस सेम है मतलब पावर की होगी एडिशन, तो मैं इसको लिखता हूँ m⁻1 l⁻2 t to the power -2। ठीक है, ये हो गए हमारे वर्क डन की डायमेंशन m⁻1 l⁻2 t to the power -2। ठीक है, जैसे कि वर्क डन की डायमेंशन, पोटेंशियल एनर्जी की डायमेंशन, काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन और एनी किसी कौन सी भी एनर्जी हो उसके डायमेंशन क्या आती है? सेम आती है। इसका मतलब आपको कौन सी भी एनर्जी आपको कन्वर्ट करने है, मतलब एनर्जी क्रिएट करनी है, तो आपको क्या वर्क डन करना पड़ता है। इसलिए वर्क डन के, काइनेटिक एनर्जी के, पोटेंशियल एनर्जी के, कौन सी भी एनर्जी उसके डायमेंशन क्या आते हैं? सेम। और हम वर्क डन, एनर्जी सब एक ही यूनिट में मेजर करते हैं, इसलिए उनके डायमेंशन सेम आते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट डायमेंशन देखेंगे इम्पल्स के। तो हम इम्पल्स को कैसे डिनोट करते हैं? जे से डिनोट करते हैं। इम्पल्स मतलब क्या होता है? शॉर्ट टाइम में रिक्वायर्ड फोर्स, मतलब शॉर्ट टाइम के लिए हम जो फोर्स रिक्वायर करते हैं उस फोर्स को हम इम्पल्स बोलते हैं। ठीक है, तो मैं इम्पल्स जैसे डिनोट करता हूं और टाइम यहाँ पे टाइम उसके प्रोडक्ट में है। ठीक है, तो फोर्स के डायमेंशन क्या आएंगे m⁻1 l⁻1 t to the power -2 अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। ठीक है, इनटू यहाँ पे आता है टाइम, इसके प्रोडक्ट में आता है टाइम, तो मैं टाइम के लिए क्या सिंबल यूज करूंगा? t। इसका पावर कुछ नहीं मतलब क्या है 1, तो मैं यहाँ पे 1 लिखूंगा। अब इन डायमेंशन को मैं कंबाइन करूंगा, सो m⁻1 l⁻1 t to the power -2 इंटू t to the power 1। अब इन डायमेंशन को मैंने कंबाइन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं t इनका बेस क्या है? सेम है, और इनका पावर क्या है? डिफरेंट है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे +1। जब भी जिन चीजों के बेस सेम रहते हैं और पावर डिफरेंट रहता है तब आपको उनके एडिशन करना पड़ती है। ठीक है, तो जब भी आप इसके एडिशन करेंगे तो मैं जो क्वांटिटी आई थी उनको पहले वैसे लिखूंगा m⁻1, उसके बाद आता है l⁻1 और -2 + 1, -2 + 1 कितना हो जाएगा? -1, सो t to the power -1। यहाँ हमारे आ गया डायमेंशन, किसके डायमेंशन आ गया? हमारे इम्पल्स के लिए। तो दिस इज द फॉर्मूला डायमेंशन फॉर द इम्पल्स। या एक बार आप इसको फिर ओवरलुक कीजिए। फोर्स के इम्पल्स के डायमेंशन क्या है? फोर्स इंटू टाइम। तो फोर्स के लिए मैंने डायमेंशन एज इट इज लिख दिए, टाइम के लिए t1 लिखा क्योंकि इसका पावर 1 है इसलिए 1 लिखा। इन दोनों t को कंबाइन कर दिया। यहाँ पे इनका बेस सेम है लेकिन पावर डिफरेंट है, सो इनकी बेस पावर की एडिशन होगी। सो -2 + 1 -1, सो j इज इक्वल टू m⁻1 l⁻1 t to the power -1 है हमारे इम्पल्स के डायमेंशन हो गए। अब लास्ट हम प्रेशर के डायमेंशन देखेंगे। ठीक है, इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको जो डिफिकल्ट लेवल की फिजिकल क्वांटिटी है हम उनके डायमेंशन निकाल के लेंगे। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे प्रेशर की। सो प्रेशर इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला है हमारा? प्रेशर इज इक्वल टू फॉर्मूला है हमारा फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स अपॉन एरिया। एरिया मतलब फोर्स को लिखता हूं मैं, फोर्स के डायमेंशन ऑलरेडी मेरे पास है
इसलिए मैं डायरेक्टली एफ लिखता हूँ उसको ब्रैकेट में, और लेंथ के लिए मेरे पास फॉर्मूला का है एल स्क्वायर। तो सीधा मैं इसके डायमेंशन यहाँ पे लिख देता हूँ m⁻1 फोर्स की डायमेंशन l⁻1 t⁻⁻2 डिवाइडेड बाय l⁻2। मतलब एरिया मतलब क्या है, हमने एरिया के भी डायमेंशन निकाले, वो क्या डायमेंशन है हमारे एरिया के जो डायमेंशन है वो हमारे सीधे डायमेंशन है एल स्क्वायर, और फोर्स के मैंने यहाँ पे निकाले हैं। ठीक है, अब ये डिनोमिनेटर में है, जब भी ऊपर जाएगा क्या होगा, उसका पावर माइनस होगा। यदि डिनोमिनेटर में इसका पावर माइनस है, ऊपर जाने के बाद वो क्या होगा प्लस। तो मैं इसको लिखता हूं कंबाइन में m⁻1 l⁻1 l⁻2 ऊपर जाने के बाद -2 t⁻⁻2। ठीक है, इसको मैं फिर रीअरेंज करके लिखता हूं m⁻+1 एज इट इज। उसके बाद इसका पावर डिफरेंट है, बेस सेम है, मतलब इसकी एडिशन होगी। l यहाँ पे प्लस वो एक पॉजिटिव 1 है और -2 है, -1 -2 -1। ठीक है, और उसके बाद t⁻⁻2। ये हमारे डायमेंशन हो गए प्रेशर के। क्या हो गया m⁻1 l⁻1 t⁻⁻2। इसी तरीके से हमने जो फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशन निकाले वो आपने देख चुके हैं। यदि आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। और यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हम जो आपको लेक्चर दे रहे हैं यहाँ पे वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और हम जो हमारा जो अप्रोच है, हम JEE को भी और नीट के अकॉर्डिंग टू मतलब हम क्वेश्चन लेंगे यहाँ पे। ठीक है, मतलब आपको क्वेश्चन JEE में कैसे पूछे जाते हैं, नीट में कैसे पूछे जाते हैं और CET में भी कैसे पूछे जाते हैं, यहाँ पे हम MCQ ले सकते हैं। और आपको आराम से कोई किसी भी क्वेश्चन मतलब MCQ में क्वेश्चन आ सकता है। फाइंड द डायमेंशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशन, और कुछ भी मतलब ऐसे डिफरेंट क्वेश्चन आ सकते हैं। तो सब हम यहाँ पे ले सकते हैं। इसलिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।